सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है। इट्स द न्यू नेम फॉर द, जो पहले जमाने में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता था। टेली काउंसलिंग भी आप इसमें देख रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी और प्राइवेट सेक्टर की भी, एनीबडी कैन पोस्ट देयर वैकेंसीज। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो अपने रिक्रूटमेंट खर्चे कम कर सकते हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि लॉकडाउन की वजह से कंपनियों में देयर इज कैश फ्लो इश्यूज, तो मैं उन कंपनियों को भी इस सेमिनार के थ्रू एड्रेस करना चाहूंगा। आपका जो रिक्रूटमेंट का खर्चा है, जो भी आपने आगे रिक्रूटमेंट करनी है, उनको आप कम कैसे करें, उनको आप रिड्यूस कैसे करें। पेपर में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हियर यू कैन डू दैट एट अ गवर्नमेंट जॉब एट अ नेग्लिजिबल कॉस्ट एंड यू गेट अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स। ट्रेनिंग भी है, इसमें सब कुछ है। वी मूव फर्दर, ई स्किल अगेन अ वेरी गुड वेबसाइट, ई स्किल इंडिया। ये भी एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो आपको मैंने एक वेबसाइट दिखाया, प्रधानमंत्री कौशल, एक आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, एक आपको एचपी लाइफ। ई स्किल इंडिया ये है स्किल इंडिया के अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अनदर वेबसाइट। अब आप इस पे फ्रॉम रनिंग अ होम टू अ बिजनेस यू कैन डू इट ऑल, विन 10 लाख फॉर योर बिजनेस आइडिया, ई स्किल इंडिया। So this is also a platform of the government, जहां पे again what I'm trying to tell you, in the government also there are many websites which are doing quite similar things. उसमें छोटी मोटी चीजें कुछ इधर उधर होती हैं, लेकिन objective is to tell you all those platform. Ministry of Labor एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग का काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है। वो इसमें गवर्नमेंट में एक इनिशिएटिव लिया, हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेशन, how to go in for convergence. Let me keep that out of the discussion, but what I'm trying to tell you, eSkill India is also a good website for, so today you have too many options. जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज से भी आपको एक कोर्स होता है, आपको गार्गी कॉलेज से भी एक कोर्स मिलता है, आपको यूएफ भारती कॉलेज से भी आपको बीकॉम मिलता है, यू हैव चॉइस। सो eSkill India gives you a choice, प्रधानमंत्री कौशल gives you a choice, ग्रामीण कौशल योजना gives you a choice, HP लाइफ, नीति आयोग। सो जस्ट इमेजिन यू आर द डिसीजन मेकर, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी चॉइसेस हैं। आपने देखना है आपके टाइम में कहीं पे कोई 3 महीने का कोर्स है, वही कोर्स कहीं पे 6 महीने का है, कहीं पे कोर्स पार्ट टाइम है, कहीं पे कोर्स ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड मींस व्हाट, ऑनलाइन एंड क्लासरूम। कई लोग कहते हैं आई वांट टू गो फॉर क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में ही बैठ के समझ आता है। यू कैन गो फॉर दैट क्लासरूम कोर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपके पास चॉइसेस कौन सी हैं। तो चॉइसेस जब आपके पास होंगी तभी तो आप डिसाइड करेंगे, और उन चॉइसेस में आगे आपके लिए उसमें क्या रोड मैप है, उसमें आगे लिए आपके लिए क्या बेनिफिट है। इसमें बुक ऑनलाइन क्लास, कुछ लोग हैं जो घर से ट्यूशन देना चाहते हैं, देयर आर सम वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्यूटर्स जो ग्लोबल ट्यूटर्स बनना चाहते हैं। आपने टीवी में, न्यूज मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा कि यूएस में बहुत से मैथ्स की ट्यूशन इंडिया से ट्यूटर्स देते हैं, इंग्लिश क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, या बहुत से जो लोग हैं यूएस माइग्रेट करना चाहते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो यूएस में, आप ही जैसे लोग जो घर से काम कर रहे हैं, वो इंडियंस को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। टोफल का टेस्ट देना हो, लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट देना हो, किसी को डेनमार्क का लैंग्वेज सीखना है, किसी को स्पेनिश सीखनी है। सो दी इंटरनेट हैज क्रिएटेड प्रोफेशनल्स वर्किंग फ्रॉम होम, प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग फ्रीलांस वर्क, सो दीज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो बुक ऑनलाइन क्लास, ये मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, बुक ऑनलाइन क्लास। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप देना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू दैट पर्टिकुलर स्कीम। नाउ वी स्किल्स, कुछ टाइम पहले, another 10 minutes to go, I will just stop in 5 minutes so that we can see some queries and वी स्किल्स, जो लोग दिल्ली से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, खास तौर पे मैं राजीव चौक का नाम लूंगा क्योंकि वहां काफी बड़ा कॉन्वर्जेंस होता है फ्रॉम वेरियस पर्टिकुलर एरियाज। मेट्रो स्टेशन पे बड़ा बड़ा ये गवर्नमेंट के वी स्किल्स द गवर्नमेंट एजेंसी, वी स्किल्स सर्टिफिकेशन के बारे में ऐड लगे होते थे। अब शायद वहां से हट गए हैं, लेकिन वी स्किल्स इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत पुरानी ऑप्शन है, जब तक प्रधानमंत्री कौशल वगैरह शुरू हुए थे उस वक्त के टाइम से वी स्किल्स है। वी स्किल्स इज वेरी गुड फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब एट अ वेरी गुड एमएनसी, या कोई एंटरप्रेन्योर है, अपना ट्रेनिंग एकेडमी खोलना चाहता है, एचआर का काम शुरू करना चाहता है, या कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करना चाहता है, उसको खादी का काम शुरू करना है, उसको मास्क का काम शुरू करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, जीएसटी क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। एक चीज मैं अगेन थोड़ा आपको कहना चाहूंगा, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, एमबीए किया आपने, एमसीए किया, यदि आप उनका सिलेबस देखेंगे,
MBBS आपने किया, हर एक इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया, हर एक सिलेबस के अंदर एक दूसरी फील्ड की इंजीनियरिंग में, MBA में यू विल सी, या कोई आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, उसमें देखेंगे कुछ अकाउंटिंग का भी सिलेबस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं वहां पे प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, उन प्रोजेक्ट टीम्स में आपकी तो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, लेकिन जो बजट के बारे में बात कर रहा है, जो अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा है, जो रिसर्च फंड्स के बारे में बात कर रहा है, आपको समझ आना चाहिए बेसिक कि अकाउंटिंग में बेसिक चीजें क्या होती हैं। ऐसी मेडिकल में बेसिक मेडिकल नॉलेज क्या होती है। मेडिकल वालों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कल को आपके पास कोई मेडिकल लीगो केस आता है, मेडिकल एथिक्स है, मेडिकल ऑडिट का इशू है, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट मेडिकल ऑडिट, व्हाट आर लीगल इंप्लीकेशंस ऑफ अ मेडिकल नेग्लिजेंस, what are ethical practices, so that once you qualify as a professional, you know in a project meeting what the other person is talking. आपको उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी स्किल्स में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, और जो एक अच्छी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको 40 इयर्स की एज में GST का कोर्स करना है, आपको 65 इयर्स की एज में टेली अकाउंटिंग का कोर्स करना है, आपको कोई यूट्यूब का कोर्स सीखना है, एडिटिंग के बारे में सीखना है, बिजनेस एनालिसिस का कोर्स करना है, आपको एक बीकॉम ही करा होना चाहिए। whichever background you have, whether you have done your 10+2 or not, it is open for anyone and everyone. दूसरी अच्छी चीज क्या है जो आजकल होता है, इस वी स्किल्स के अंदर आप अपनी डेट शीट खुद बनाते हैं। अभी तक कॉलेज में आपने स्कूल में क्या देखा होगा, 6 महीने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, क्वार्टरली एग्जाम हुआ, वीकली डेट शीट आती है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, कॉलेज में ईयर एंड में आपकी डेट शीट आती है। इन प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है। पहली फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बीकॉम करेंगे तभी आप GST का कोर्स नहीं, आपने BSc की है और आपको GST का कोर्स करना है, यू कैन डू दैट। आपने BSc की है, आपको इनकम टैक्स का करना है, यू कैन डू दैट। या आपने इनकम टैक्स का किया है, आपने मेडिकल का कोई कोर्स करना है, आपने फर्स्ट एड का कोर्स करना है, आपने फिजिकल फिटनेस, आपने जिम खोलना है, यू वांट टू बिकम अ फिजिकल ट्रेनर, और आपने तो बीकॉम किया हुआ है, बट यू कैन गेट दैट स्किल्स और आप अपना जिम खोल सकते हैं। जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, आई हैव डन माय बीकॉम लेकिन आई सॉ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन योगा, मुझे जिम में ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखी, आई एम अ फिजिकल ट्रेनर, यू कैन डू दो स्किल कोर्सेज फ्रॉम हियर। दूसरी चीज है, आप डिसाइड करते हैं आपने कब एग्जाम देना है, किस टाइम स्लॉट में एग्जाम देना है। 2 घंटे के पेपर हैं, ऑनलाइन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने कंप्यूटर में पेपर दिया और जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए उसी वक्त आपका रिजल्ट आ गया। यू डोंट हैव टू वेट कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। आपने संडे को पेपर दिया, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आप अगले संडे को दे दीजिए, देयर इज अ वीक गैप विच इज देयर। सो यू डिसाइड, आपको सुबह 10 बजे पेपर नहीं देना, आप कहते हैं मैं तो जॉब करती हूँ, मैं शाम को 4 बजे वाली शिफ्ट में पेपर दूंगी, यू ऑप्ट, you can register. So I'm not going into detail, I'm just telling you everything is as per your requirement. और जो मुझे सबसे अच्छी इसमें बात मिली, जो अभी इन्होंने कुछ जैसे बाहर की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ने की है इंटरनेशनली, this particular institute is the only institute which I have seen as of now which is saying, जो अभी लॉकडाउन था, यदि लॉकडाउन में क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर खुला नहीं था, अभी वर्ल्ड ओवर स्पेशली US और यूरोपियन कंट्रीज में they have come out with online proctoring. Online examination means what? आप घर पर बैठिए, आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कैमरा लगा होगा और आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देनी, कितना बड़ा वो प्रोफेशनल पेपर हो, आप घर में ही बैठेंगे, आधे घंटे पहले कैमरा ऑन होगा, आपके टेबल पे कोई भी नोटबुक कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी कैलकुलेटर वगैरह अलाउड है इट इज देयर। ऑनलाइन एन एग्जामिनर विल रिव्यू योर सेटिंग्स, द पेपर विल स्टार्ट, इट विल बी अ टाइम्ड पेपर, 80 क्वेश्चंस आपने सर्टेन स्लॉट में करने हैं, 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जो भी टाइम है, एंड द टाइमर विल स्टॉप, द पेपर विल जस्ट एग्जिट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट फिनिश्ड ऑफ। दूसरी चीज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपकी स्क्रीन पे यू विल नॉट बी एबल टू ओपन एनी गूगल और एनी अदर विंडो, दैट एग्जामिनेशन द मोमेंट इट स्टार्ट्स इट विल लॉक योर ऑल अदर एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग। किसी ने तो वो इनिशिएटिव लिया, प्रॉब्लम क्या था, ग्लोबली लॉकडाउन इज देयर, अब हम बैठ जाते हैं, नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम एग्जाम्स, नो, सम इंस्टीट्यूट्स केम फॉरदर, लेट अस डू सम इनोवेशन, दे क्रिएटेड ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग। I have been doing many courses till today in my career. I keep on doing so many certifications. Major component of my expenditure is in acquiring new knowledge.
doing new courses from various kind of field. I was very feeling satisfied. I was feeling, अरे अब तो शायद I cannot give my exam because there is a lockdown. But the moment I saw that institute like V Skills, you can give online examination even if a lockdown is there. So this is what helps you. This is an innovation. So these are the institutes. So again, I have given you an example. So now I will like to end today's session. I would have liked to continue with some other slides. Last slide for today's session, Amazon Seller University. Today and future. आगे आने वाले time में और currently, there are going to be lot many opportunities in the health sector and in the online marketplace. Digital marketing, branding, online product promotion, how to acquire the skills at zero cost. Amazon itself is a big employer, not only in India, overseas. Amazon Seller University is a very good initiative. आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं टॉप पे देखें, Amazon Seller Central India. वेलकम टू सेलर यूनिवर्सिटी. यहाँ पे आपको बड़े सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप साइट पर देखें, ट्रेनिंग सेशंस, एक्टिवेट योर सेलर, ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि अमेजन का रेवेन्यू कैसे आता है? अमेजन का रेवेन्यू तभी आएगा जब उसके वेबसाइट पे जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे. अगर सेलर्स ही लिस्ट नहीं करेंगे तो खरीदेगा कौन? उन सेलर्स को मोटिवेट करने के लिए दे हैव क्रिएटेड अमेजन सेलर यूनिवर्सिटी, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग, कैटालॉगिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो माय हम्बल सजेशन इज go for this Amazon Seller University, get the skills, get the certification. जिन लोगों को सर्टिफिकेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, you will get the certification. एंड दूसरी चीज, यदि आपको वॉलमार्ट में जॉब करना है, आपको फ्लिपकार्ट में जॉब करना है, आपको किसी शॉपिफाई, एनी ई कॉमर्स कंपनी में you want to work, the moment you mention in your CV that I have done a course, not 1, 10 courses from Amazon Seller University, क्योंकि Amazon is also an employer, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, उनका भी सेम ही काम है. वो भी देखेंगे आपने जो कोर्स किया है वो रेलेवेंट कोर्स किया है, आपने वो कोर्स किया जो अमेजन अपने एम्प्लॉइज को देती है, ट्रेनिंग जो अमेजन के एम्प्लॉइज को आना चाहिए अगर उनको सक्सेसफुली अपना काम करना है, और आपने वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया. दैट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयबिलिटी विद अमेजन. अमेजन में आप अप्लाई करना चाहे या और कंपनीज में आप अप्लाई करना चाहे, या आप एक अपना ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो this will give you a lot of information. So I end today's session, and I'll request you all to create professional email IDs. Try not to keep yourself anonymous. Please mention your name correctly, and that is a good professional etiquette also. So thanks again for your valuable time. I will see whatever your comments are there, your queries are there. As I've told you in the beginning of the session, all those comments I will be replying to each and every one, and please register yourself in the registration form, forward that to us so that we can involve you in various e-cell activities. We are going to very soon start the e-cell, because the government is also saying, government भी कह रही है कि आप small micro entrepreneurs की help करिए. So our department, though it is with the School of Open Learning, लेकिन उसका मिशन, उसका ऑब्जेक्टिव इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट. सो वेरी सून वी विल गेट यू इन्वॉल्व्ड आल्सो in a physical environment also, where you can come and interact with us. So right now, and I thank you again for your time. Thank you.